नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र आज शुरू हो गया है, जो 22 सितंबर तक चलेगा। इस सत्र की शुरुआत पीएम मोदी के भाषण से हुई, जब पीएम मोदी ने कई सारी पुरानी बातों को याद किया, लेकिन इस दौरान वो कुछ ऐसा बोल गए कि सोशल मीडिया पर उनकी फजीहत हो गई और पब्लिक ने उनकी क्लास लगा दी। दरअसल संसद के विशेष सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में बोलते हुए अपने संसद के पहले दिन को याद किया, जब वो पहली बार एक सांसद के रूप में, एक सांसद के तौर पर संसद में आए थे। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनिए। भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था अध्यक्ष। तो पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक रेलवे स्टेशन पर गुजारा करने वाला गरीब परिवार का बच्चा एक दिन संसद में पहुंच जाएगा। जनता उनको इतना प्यार और सम्मान देगी। बस मोदी जी का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पब्लिक ने उनकी क्लास लगा दी। न्यूज 24 ने ये वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है, पहले वो देखिए। ये वीडियो शेयर करते हुए न्यूज 24 ने लिखा कि रेलवे प्लेटफॉर्म का बच्चा संसद पहुंच जाएगा, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। लोकसभा में पीएम मोदी का बयान। बस इसी के कमेंट्स में लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी और तरह तरह लोगों ने अपनी बातें रखी। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि ये इस देश के लोकतंत्र का ही कमाल है, जिसे आप खत्म करना चाहते हैं। तो वहीं एक और अन्य यूजर ने लिखा कि और अब रेलवे सिस्टम को ही बेच दिया, और क्या क्या बेचने वाले हैं मोदी जी। भाषण देना तो कोई भी दे सकता है, आप में हिम्मत है कि खुले मंच में आप आम जनता के बीच एक निष्पक्ष पत्रकार वार्ता कर सके। तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाषण तो कोई भी दे सकता है, लेकिन क्या आप पत्रकार वार्ता कर सकते हैं, जो कि आपने कभी नहीं किया। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा कि विक्टिम कार्ड बार बार कितनी बार, और सारे महंगे शौक पूरा करने में लगे हुए हैं। अपनी फोटो उन्हें बहुत प्रिय है। प्लेटफॉर्म से संसद पहुंच गया, लेकिन संसद को प्लेटफॉर्म बना दिया, गरिमा गिरा दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। मणिपुर, महंगाई, पहलवान, माफिया आदि के बारे में कोई चर्चा नहीं। तो लोग कह रहे हैं कि इन सब मुद्दों पर, जो जरूरी मुद्दे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, बात कुछ और ही की जा रही है संसद में। इसके आगे एक और यूजर ने लिखा कि बस यही एक गलती देशवासियों से हो गई, जो कि 2024 में सुधार देंगे। हमें देश बनाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, ना कि देश बेचने वाला। हमें पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, ना कि चौथी पास। हमें महिलाओं के दर्द को समझने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, युवाओं को रोजगार देने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। तो लोग इसमें बता रहे हैं कि उन्हें किस तरह का प्रधानमंत्री चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो महिलाओं के दर्द पर ना बोले, बेरोजगारी पर ना बोले। इस तरह के तमाम कमेंट्स लोग कर रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा कि चाय बेचने वाला एक दिन देश बेच देगा, इसका भी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अभी कुछ ही देर पहले तो बोल रहे थे कि रोना धोना चलता रहेगा, अब रो कौन रहा है? बिल्कुल सही बात है। अभी कुछ ही देर पहले जब सुबह ही पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि रोने धोने के लिए बहुत समय है, ये संसद सत्र बेहद ही विशेष है, तो इसका जो है ज्यादा से ज्यादा इस पर चर्चा हो सके। रोने धोने के लिए काफी समय भी बाकी है, और खुद ही पुराने दिनों को याद करके भावुक हो रहे हैं। तो इस तरह से तमाम यूजर्स हैं वो कमेंट्स कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जिस तरह से पीएम मोदी ने खुद को प्लेटफॉर्म पर सोने वाला बताया, उसी को लेकर लोग कह रहे हैं कि पहले प्लेटफॉर्म पर सोए, अब रेलवे ही बेच दिया। खैर, पुरानी संसद में अपना आखिरी भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 75 साल के इतिहास की चर्चा के दौरान पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक सबकी तारीफ की, सबको लेकर बात की, और इसके साथ ही कई सारी पुरानी यादें भी साझा की। तो वहीं दूसरी ओर संसद में बारी बारी विपक्ष ने भी अपनी बात रखी। विपक्ष के सभी सांसदों को बोलने का मौका मिला और उन सभी ने अपनी बात रखी, और ये भी सवाल उठाया कि पीएम मोदी ने सभी पुरानी बातें की, पुरानी यादें ताजा की, लेकिन अभी भी देश के मौजूदा हालातों पर कुछ नहीं कहा। देश में जो जरूरी मुद्दे हैं उसको लेकर कुछ भी नहीं कहा। इस पर कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कैसे एक राजा की कहानी सुनाते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला है, सुनिए। सर्वोपरि सबसे अच्छा
दुनिया में माना जाता है लोकतंत्र को कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम, फिर भी हम क्या कहते हैं कि राम राज्य हो तो अच्छा। ये क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वो एक ऐसा राजा था जो लोगों की आवाज सुनता था। एक धोबी की आवाज निकली प्रशासक के खिलाफ, राजा के खिलाफ, तो राजा ने उसको देशद्रोही नहीं माना। राजा ने यह नहीं कहा कि ये धोबी, उसके वहां ईडी सीडी सीबीआई भेज दूं। राजा ने कहा कि राजा शक से परे होना चाहिए। हम बात करते हैं राम राज्य की। क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो शासक, वो राजा ऐसा था कि झूठे बेर एक शबरी मां के आए तो महिला सम्मान में वो शासक विश्वास रखता था। वो झूठे बेर उस मां शबरी के उन्होंने खा लिए। और हम आज क्या बात करते हैं? मणिपुर में एक महिला के पर अत्याचार होता है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, तब तक हमारे शासक को उस महिला सम्मान की चिंता नहीं होती है, तब जाके हमें चिंता होती है। हम बात करते हैं लोकतंत्र की। मैंने एक कहानी सुनी थी। वो कहानी ये थी कि एक गांव में एक शासक था, बड़ा ही डिक्टेटर था, पर वो पूरे गांव को इकट्ठा करता था और फिर कहता था मैं ये करना चाहता हूं, और गांव के लोग हाँ बोलते थे। एक दिन उसी गांव का एक आदमी का बेटा जो बाहर के राज्य में पढ़ने गया था, वो आया और उसने सुना कि बड़ी अच्छी बात है, हमारे राजा तो, हमारे शासक पूरे गांव को पूछते हैं और फिर तय करते हैं, मैं भी आऊंगा। उसके बाप ने कहा बेटे आना है तो आ, पर जो सब कहते हैं उसमें हाँ 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 बोलना और कुछ मत बोलना। गया बेटा वहां। शासक ने कहा बकरी ले गई ऊंट को। पूरे नगर ने कहा हाँ जी हाँ जी। वो लड़का खड़ा हो गया कि बकरी इतनी छोटी सी ऊंट को कैसे ले जाएगी, मैं सहमत नहीं। ठीक है, सभा बर्खास्त हुई। जैसे ही घर आए बाप ने थप्पड़ लगा दी। क्या कर दिया तूने? बोले कैसे, मैं सच बोला। बोले नहीं, बकरी ले गई ऊंट को हाँ जी कहना है, क्योंकि यही शासक के नीचे रहना है। और थोड़ी ही देर में वो आया पुलिस वाला कि तुमने राष्ट्रद्रोह किया है। उठा के बेटे को ले गए। थोड़ी देर में इनकम टैक्स की रेड हुई, थोड़ी देर में ईडी आई, थोड़ी देर में सीबीआई आई, पूरा घर बर्बाद हो गया। तो ये वाला भी एक शासन है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि बकरी ले गई ऊंट को हाँ जी कहना है, इसी नगर में रहना है। तो शक्ति सिंह गोहिल ने भी अपनी बात रखी। इस दौरान बिना संसद स्थगित हुए कई सारे लोगों ने, कई सांसदों ने अपनी बातें रखी और सभी ने अपने पुराने दिनों को भी याद किया, जिस तरह से वो जब इस संसद भवन में प्रवेश किया था उन्होंने, और अब नए संसद भवन में जिस तरह से जाने वाले हैं उसको लेकर भी बात की। अब पीएम मोदी ने ये तो कह दिया है कि कल से नए संसद भवन में ही चर्चा होगी, उसमें प्रवेश किया जाएगा, लेकिन क्या उसमें भी लोकतंत्र के मुद्दों पर चर्चा होगी या फिर सिर्फ हंगामा ही देखने को मिलेगा, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन इस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को रेलवे पर सोने वाला बच्चा बताया तो उस पर लोगों ने कैसे मजे ले लिए हैं आप खुद देख ही चुके हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।